सरकारी खर्च पर कैंची, फिजूल खर्ची पर सख्ती। सरकारी खर्च पर अब फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अगले 2 वित्तीय वर्षों तक गैर जरूरी खर्चों पर रोक रहेगी। मसलन अफसरों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्राएं रोक दी गई है। अफसर अब इकोनॉमी क्लास में हवाई सफर करेंगे। होटलों में बैठक, ट्रेनिंग पर रोक भी लगा दी गई है। व्हीकल पूलिंग अनिवार्य कर दी गई है। वीआईपी गिफ्ट, डायरी और कैलेंडर जैसे खर्च बंद कर दिए गए हैं। वित्त व्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने के लिहाज से साथ ही गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाने के साथ साथ विकास कार्यों के लिए संसाधन बचाने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में होगा। अब हर अधिकारी के लिए अलग वाहन नहीं होगा। 2 या 3 अधिकारी एक ही वाहन का उपयोग करेंगे, यानी व्हीकल शेयरिंग मॉडल पूरे सरकारी सिस्टम में लागू किया जाएगा। यहाँ बीजेपी से जनता के पैसे की बचत और सुशासन का मॉडल बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार सच में खर्च कम करना चाहती है तो बड़े सरकारी आयोजनों और प्रचार प्रसार पर भी रोक लगाए। विपक्ष का आरोप है कि आर्थिक तंगी की वजह से सरकार ऐसे फैसले लेने को मजबूर हुई। धन्यवाद। आज जब जागे जब सवेरा। अभी तक मैं बार बार कहता था राजनीतिक कर्ज लेके अय्याशी मत करो, तो मुझे पूछते थे अय्याशी शब्द क्या होता है, कितना हल्का और छोटा शब्द है। अब आप ही लोगों ने तो मान लिया कि अब हम 5 स्टार होटल में मीटिंग नहीं करेंगे। आप ही ने मांग लिया कि किराए के 200 करोड़ रुपए के हवाई जहाज नहीं चलाएंगे। सब जो आवश्यक काम है वो सब करें, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारे पास पैसा है वो जनता का पैसा है, टैक्सों के माध्यम से या जनता की सुख सुविधाओं के लिए मिलने वाला पैसा है। तो जो अति आवश्यक है वो करें, लेकिन फिजूल खर्ची पर अब सरकार ने सख्त अंकुश लगाया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश में वित्त व्ययिता को लेकर काम पहले ही प्रारंभ हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने कारकेड में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर चुके हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर उससे ही यात्रा कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और विकास कार्यों के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे। लेकिन विपक्ष से प्रदेश की वित्तीय स्थिति से जोड़कर सवाल उठा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या ये आर्थिक अनुशासन है या आर्थिक मजबूरी? क्या सरकारी खर्च में कटौती से विकास को गति मिलेगी? क्या सिर्फ अफसरों पर सख्ती काफी है? क्या विपक्ष की आर्थिक संकट वाले आरोपों में दम है? क्या जनता के टैक्स के पैसे की बचत के लिए ऐसे फैसले जरूरी है?